मेरा नाम सोनाली राय है। वास्तु राय के इस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आपको ये बताने में कि हम लोग नया कोर्स ला रहे हैं जिसका नाम है स्नैपशॉट प्रिडिक्शन, है ना। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है कि भाई कोर्स क्या है ना। तो कोर्स के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं कि हम कोर्स में क्या सीखेंगे। देखो, बहुत सिंपल तरीके से हमने कोर्स बनाया है। प्रिडिक्शन की एक मेथड बताई है कि आप लोगों को प्रिडिक्शन आना ज़रूरी है। बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें कर जाते हैं, है ना। हम लोग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, लेकिन फिर भी हमको आखिरी में क्या आता है, जिस पर्पज़ के लिए हम सीख रहे हैं वो हमको पता है, वो तो आता ही नहीं कि भाई हमने इतनी एस्ट्रोलॉजी सीख ली है ना। फिर हम लोगों को उसको लिंक लगाना नहीं आता, समझ में नहीं आता कि अगर कोई ने आपको सवाल किया तो हम क्या बोले इसके बारे में, या किसी कुंडली आ गई आपके हाथ में तो एकदम से आप कुंडली देख के इसका क्या प्रॉब्लम है ना, क्यों इसको लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आता। वो डिटेल वर्क करना पड़ता है। तो हम लोग एकदम सिंपल तरीके से इस कोर्स में जा रहे हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि इसमें एस्ट्रोलॉजी की कुछ ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी क्या आने की आपको ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत है क्या। हमारे बहुत से कोर्सेस आए हैं कि जिसमें एस्ट्रोलॉजी की ज़रूरत नहीं होती, और होती है तो हम लोग वहाँ सिखा देते हैं ना। बेसिक तो उसमें बता ही देते हैं कि आपको मालूम हो जाता है एस्ट्रोलॉजी वो कोर्स से रिलेटेड। लेकिन अभी यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि भाई कोर्स क्या है। अब इस कोर्स में हम लोग लॉजिकली सब चीज़ें पढ़ेंगे, है ना। हर एक हम लोगों का जो प्लैनेट है, प्लैनेट पता है, 9 प्लैनेट है, उसके नाम पता है, उसकी लॉर्डशिप पता है ना। भाव पता है, उसके कारक तत्व पता है, हमको सब चीज़ें पता है ना। जैसे हमको ABCD आती है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग सेंटेंस बनाना अभी भी हमको नहीं आता, अड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उतना ही किया रहता है जो सामने वाले ने बताया रहता है, उसको ही वो रट्टा मारते हैं, याद करते हो, बोलने की कोशिश करते हैं, लॉजिकली नहीं सोचते है ना। उसके पीछे का हर एक पीछे का साइंस रहता है, उसको नहीं सोचते हैं। अगर हमने कोई सी चीज़ हमारे दिमाग में लॉजिकली बैठ गई तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको पूरी लाइफ फॉलो करते हैं। हमको मालूम रहता है कि इसके पीछे का ये लॉजिक है। तो हम ये कोर्स में ऐसा ही करने वाले हैं कि हम हर चीज़ को लॉजिकली लिंक करेंगे, है ना। कि भाई आपको मालूम हो जाएगा कि ये प्लैनेट है, इसका बिहेवियर ऐसा है, इसके कारक तत्व ऐसे है। हर एक प्लैनेट के कारक तत्व होते हैं, हर एक प्लैनेट की क्वालिटी होती है ना, गुण होते हैं। कारक तत्व अलग चीज़ है, गुण अलग है। जैसे हम बोलते हैं कि भाई सैटर्न जो है वो करियर का कारक है। अगर आपके करियर में कोई सा भी उतार चढ़ाव आ रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही, तो हम शनि को देखते हैं ना कि क्या हो गया है। वैसे ही शनि के जो गुण है वो डिले है ना। कोई सी भी जहाँ अगर शनि बैठ जाते हैं तो हम बोलते हैं वो डिले करते हैं, है ना। फिर शनि हम बोलते हैं स्लो प्लैनेट है, वो चीज़ें हमारी लाइफ में धीरे धीरे आती है। तो हमको ऐसे ही प्लैनेट के कारक तत्व या उसकी क्वालिटी पकड़ के हम लोगों को प्रिडिक्शन करना सीखना है लॉजिकली। कि मैं आपको याद करने नहीं बोलूँगी, मैं आपको 4 चीज़ें अगर कोर्स में सिखाती हूँ तो कई एक स्टूडेंट जो हो गए कोई चारों की चारों चीज़ें अप्लाई करेगी, उनको चारों चीज़ें आएगी। कई एक स्टूडेंट 2 ही चीज़ अप्लाई करेगी, कई एक चीज़ स्टूडेंट ऐसे रहते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचते हैं और वो उसको 4 को 40 भी चीज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको लॉजिक पता चल जाता है, तो अगर मैंने 500 प्रिडिक्शन आपको बताई है, आपको लॉजिक मालूम हो जाता है, तो आप उसको लेकर 1000 प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं। एकदम सिंपल तरीके से कोर्स हो जाएगा कि आपको चीज़ें समझ में आएगी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रिडिक्शन करना सीखोगे। जैसे कि हम बोलते हैं सन है ना। सन सबको मालूम है, गवर्नमेंट है, पिता है, ये इसका इस चीज़ का कारक है ना, फेम का, नेम का कारक है। लेकिन सन क्या है, एक्चुअल सन क्या है। जैसे हमने मून देखा था, मून क्या है, हमारा मन था। हमने मून कुंडली सीखी थी, हमने देखा था इंसान जब भी इंसान के मन में थॉट आता है तभी इंसान सोचता है, और उसके बाद वो काम करता है, उसके बाद वो फिजिकली वो काम करता है। पहले उसके मन में विचार आता है, फिर वो फिजिकली करता है कि भाई मुझे ये कोर्स करना है। उसके बाद वो उसके कोर्स की इंक्वायरी करता है, कोर्स ज्वाइन करता है। तो हमने वो चंद्रमा को देखा था कि वो चंद्रमा कहीं ना कहीं मन का कारक है, और हम उस हिसाब से प्रिडिक्शन कर रहे थे। अब हमने बोला कि सन क्या है, तो सन हमारा आत्मा का कारक है ना। सन आत्मा है, सोल, तो आत्मा का कारक है। तो हम अगर बोलेंगे कि सन आपकी कुंडली में जहाँ भी बैठा हो वहाँ आपकी आत्मा बसती है ना। आपकी आत्मा वहाँ बसती है, तो आप उस हाउस के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। जैसे अगर आपका सन 7th हाउस में बैठा है, तो आपकी आत्मा कहाँ चली गई, 7th हाउस में। 7वां भाव
भाव क्या है, हमारा स्पाउस का है, रिलेशनशिप का है, पति पत्नी का है। तो जिसका भी 7वें भाव में सन बैठा रहता है उसकी आत्मा वहाँ बसी होती है, यानी उसकी आत्मा उसके पति पत्नी स्पाउस में बसी होती है। तो उसको वहाँ पे अगर फैमिली लाइफ में कितने भी हम बोलेंगे कि उसको अगर दुख सहना पड़ रहे हैं तो वो इंसान फिर भी डाइवोर्स नहीं देता है, ठीक है, वो वहाँ एडजस्ट करता है। आप देखो बहुत से अगर 7th हाउस सन वालों को अगर आप बोल भी दोगे कि भाई आप इतना क्यों सह रहे हो, तो आपकी आत्मा वहाँ बसी है तो आप उस चीज़ को छोड़ते ही नहीं हो, आप आपके स्पाउस को छोड़ते नहीं हो, भले ही कितना भी आपको वहाँ दुख सहन करना पड़ रहा है, ठीक है। अगर आपका सन 5th हाउस में बैठा है तो अब हम क्या बोलेंगे कि भाई 5th हाउस में सन बैठा है तो कहाँ बैठा है, हमारे बच्चों के घरों में बैठा है ना, प्यार मोहब्बत के घर में बैठा है। तो अब अगर आपके बच्चे आपको कितने भी परेशान कर रहे हैं, जब हम बुढ़ापा आ जाता है हम बोलते हैं कि बच्चे नहीं सुनते हैं, है ना, बहुत परेशान कर रहे हैं, लेकिन आपकी आत्मा वहाँ बसी है तो हम हमारे बच्चों को कितने भी इंसल्ट हो जाए तो भी हम नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा वहाँ बसी है। बहुत से लोग रहते हैं कि भाई लव अफेयर में रहते तो उनको वहाँ ठीक से उनके जो भी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कितने भी बोल तो झगड़े होते रहते तो एक में को छोड़ नहीं पाते, तो यही उसकी वजह होती है कि वो आत्मा से वहाँ जुड़े होते हैं, है ना। सन 10th हाउस में अगर बैठा है तो आत्मा कहाँ बस गई, उसके कर्म के भाव में। 10वां भाव क्या है, हमारा कर्म का है ना, तो उसका आत्मा वहाँ बसे है तो वो इंसान बहुत कर्म करता है, दिन भर काम करता है, वो कभी इंसान थकता ही नहीं है, सुबह से लेकर शाम तक आप उसको जितने काम बोलो वो काम करता है, क्योंकि उसकी आत्मा कर्म के भाव में बैठे, तो कर्म करना ही उसका एक गोल रहता है कि मैं ये करूँ करूँ करूँ। तो आप उसको दिन भर में जितने भी काम बोलोगे वो एक के बाद दूसरा दूसरा का, उसकी वो चैन से बैठता ही नहीं है, एकदम फुर्सत से बैठता ही नहीं है, एकदम एक्टिव रहता है। सन 10th हाउस वाला इंसान जीरो से राइज करता है, वो अपने बलबूते पे ही सब अपना नाम करता है। सन फेम का कारक है ना, तो वो जीरो से ही एकदम हाइट पे जाता है, वहाँ सन इतना अच्छा उसको रिजल्ट देता है। तो हम अगर सन की क्वालिटी देख रहे हैं तो भी हमने देखा फर्स्ट चीज़ को ही लगाया तो हम कितनी चीज़ यही हमको हर जगह लगा के अगर आप देखोगे तो आपको यही चीज़ें वहाँ मिलेगी कि जैसे 4th हाउस में अगर सन हो तो वो माँ से अटैच होगा, वो इंसान माँ के हर आज्ञा का पालन करेगा, किसी कोई ने भी अगर उसकी माँ के बारे में कुछ भी बोल दिया तो उसको सहन नहीं होगा, माँ ने उसको कुछ भी बोला तो भी वो माँ को से दुराभाव नहीं करता है ना, क्योंकि आत्मा उसकी वहाँ बसी है ना। अब हम दूसरा क्या बोलते हैं कि सन क्या है, हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, ईगो का कारक है ना, हम अपने आप को बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट हम मानते हैं कि सन उसका कारक है। तो आप देखो जहाँ आपका सन बैठा होगा ना वहीं सबसे ज़्यादा बेइज्जती आपकी वहीं होती है, क्योंकि सन सेल्फ रिस्पेक्ट का कारक है ना, तो आपको वहीं ही देखो आप बहुत बेइज्जत होते हैं। अगर हम बोलेंगे कि किसी का सन 10th हाउस में बैठा है तो वो करियर है ना, हमारा करियर है, तो हम लोग क्या देखते हैं, लोग सक्सेस हुए, ये नहीं देखते कि सक्सेस के पीछे उसने कितनी मेहनत ली है, कितना उसको ह्यूमिलेशन सहन करना पड़ा है। कभी भी इंसान को अगर कोई काम करता है उसको करियर में तो बहुत सुनना पड़ता है, वो उसके बाद वो धीरे धीरे वहाँ तो हम बोलते हैं कि उसको फेम मिलती है। तो हम जहाँ सन हमारा बैठा हो हमको वहाँ बेइज्जती सहन करना पड़ती है, ह्यूमिलेशन फेस करना पड़ता है। अगर 7th हाउस में सन किसी का हो तो वहाँ उसको उसके स्पाउस के द्वारा है ना, हम बोलेंगे कि उसको वहाँ स्पाउस के द्वारा उसको ह्यूमिलेशन होगा, बेइज्जती होगी, उसको सहन करना पड़ेगा ना, इंसल्ट होगी। तो सन हम क्या बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। अब हमको सन क्या बताता है कि आपको ईगो छोड़ना है ना, आप ईगो छोड़ोगे तभी ही आगे बढ़ पाओगे, तभी ही आप वहाँ ग्रो कर पाओगे। यानी सन आपको हम्बल होना भी बोलता है कि आप वहाँ हम्बल हो, है ना, आपको ईगो छोड़ो, है ना, तभी ही आपको वहाँ ग्रोथ होगी, ठीक है। यानी सन हम बोलते 7th हाउस में जाके ही नीच का क्यों होता है 7वीं में, क्योंकि भाई राजा है, अगर राजा राजा के जैसा ही बिहेव करेगा, उसको ईगो रहेगा तो रिलेशनशिप में ईगो नहीं चलता है, प्यार चलता है ना, एक रिस्पेक्ट एक में की चलती है। तो वही वहाँ सन बताता है कि आप अगर जितना हम्बल रहोगे उतना ही आपको वो रिलेशन अच्छे से मेंटेन करना आएगा। तो हम प्लैनेट को ही लेके चलने वाले हैं, इसी तरह से हम सिंपल प्रिडिक्शन पे जाएंगे कि हम अगर प्लैनेट को समझ जाते हैं, है ना, तो आप एक से ज़्यादा 1000 प्रिडिक्शन वहाँ कर सकते हैं।
हमने जैसे अगर हम दूसरे प्लानट को बोलते हैं कि भाई राहु क्या है, राहु हम बोलते हैं कि भाई फॉरेन का कारक है ना, बाउंड्री तोड़ने का कारक है ना, किसी भी चीज़ को बाउंड्री को तोड़ने का काम राहु करता है। राहु क्या है, आउट ऑफ बॉक्स जाके सोचता है इंसान, थिंकिंग करता है ना। राहु दूसरे कल्चर को बताता है। तो अगर हम बोलते हैं कि भाई राहु इल्यूजन है ना, राहु धोखा है, राहु चीटिंग है, बहुत सी चीज़ें हम कि जो राहु को पकड़ के हम लोग प्रिडिक्शन करना सीखेंगे। आप लोगों को नहीं पता है, इतनी नई चीज़ें इस कोर्स में आप लोगों को मिलेगी कि भाई जैसे राहु है किसी का, अगर हम बोलते हैं कि भाई अगर राहु अपने अब क्या बोला कि भाई 7th हाउस में राहु बैठा है, तो बहुत हम बोलते हैं कि राहु क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचना है, ट्रेडिशन को नहीं पालना है। तो 7th हाउस में अगर राहु किसी का बैठा हो तो हम वहाँ सिंपली बोल देंगे कि भाई ये जो है इसकी शादी होगी तो अदर कास्ट में होगी, दूसरे कल्चर में होगी, दूसरे सोसाइटी में होगी, है ना। फॉरेन है तो फॉरेन में भी हो जाएगी, है ना। अपना जो हम जो कल्चर फॉलो करते हैं, है ना, वो उससे अलग कल्चर में हो जाके शादी करेगा, है ना। ट्रेडिशन को नहीं पालते, रूल को नहीं पालते, तो वही राहु करेगा कि भाई राहु 7th हाउस वाला बोल तो हम क्या बोलेंगे, आउट ऑफ कास्ट जाके शादी करेगा, है ना। या फिर स्टेटस है तो उसका स्टेटस थोड़ा लो होगा उसके स्पाउस का, क्यों, क्योंकि वहाँ राहु बैठा है। तो राहु जो हमारी बाउंड्री है, जो हमारा ट्रेडिशन है, उसको नहीं पाल के अलग करेगा। जैसे कि हम अगर बोलते हैं शादी हम कर रहे हैं तो हम हमारे पूरे रीति रिवाज से करते हैं, तो राहु है तो राहु क्या करेगा, आपको वहाँ कोर्ट मैरिज दे देगा, क्योंकि वो हमारी ट्रेडिशन को नहीं पालेगा। वो इंसान क्या करेगा कि जो हमारी परंपरा से शादी होती है उसको नहीं करके, उसके जो भी पेरेंट्स अगर परंपरा से शादी करना चाहते भी है तो क्या बोलेगा, मुझे कोर्ट मैरिज करनी है ना। ये उसकी फीलिंग रहेंगी, क्योंकि वहाँ राहु बैठा है। अगर किसी का 5th हाउस में राहु बैठा है तो हम क्या बोलेंगे कि भाई राहु क्या है, ट्रेडिशन को, रूल को नहीं पालना, है ना। अब हम वहाँ अगर हमारे भगवान पूजा पाठ देखते, तंत्र मंत्र देखते हैं, है ना, तो तंत्र साधना देखते 5th हाउस से, तो अब हम क्या बोलेंगे कि ऐसा इंसान ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करता होगा। हम सनातन धर्म वाले हैं तो हम जो भगवान अगर पूजा पाठ करते हैं उसको वो नहीं फॉलो करेगा, वो दूसरे कल्चर के लोगों में, उनके जो भगवान है उनमें उनको आस्था रहेगी। उनके मंदिरों में आप देखो कि भाई दूसरे ट्रेडिशन के जो भी है, दूसरे समाज के, दूसरे जाति के जो भगवान है वो उसको ज़्यादा पूजता होगा, है ना। 5th हाउस राहु वाला अगर कोई बच्चा होगा तो हमारे बच्चे कैसे सिंपल से कटिंग करके रहते हैं ना, ऐसे अच्छे, तो वो बच्चा क्या करता होगा, उसकी कटिंग अलग तरीके से रहेगी। हम बहुत से बोलते हैं ना, कैसे अलग से कटिंग करा दी, यहाँ के बाल कट कर दिए, यहाँ का कर दिया, वहाँ का कर दिया, तो वो कैसा रहेगा, क्योंकि अलग ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते हैं ना, तो बच्चे वैसे कैसे भी बाल बना के रहते हैं, है ना। उन लोगों को कैसा, अगर हम बोलेंगे कि अगर किसी को गाना सुनने का है ना, एंटरटेन है, तो कैसा करेगा, वो हमारे जो है गाना हमारा नहीं सुनेगा, वो उसको वेस्टर्न सॉन्ग पसंद आएंगे। तो हम लोग बहुत सी चीज़ें इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि भाई राहु का 10वें घर में किसी का बैठा है, 10th हाउस राहु वाला इंसान बहुत बुद्धिमान होता है। जो इंसान हम हमारे करियर बोल तो अगर करियर में कोई इंसान खुद का कर रहा है तो वो इंसान आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचता है, तो वो इंसान ऐसा कुछ कर देगा अपने करियर में कि कोई नहीं सोचा ही नहीं होगा, वो इंसान वो उसके करियर में वहाँ जाके वो चीज़ को कर देगा, है ना। उसकी में हम बोलेंगे पात्र है वो, उसको वो जो इंसान कोई कुछ नहीं कर पाएगा वो इंसान उसके करियर में वो चीज़ को कर लेगा, है ना। बाउंड्री तोड़ने का कारक है ना राहु, तो बाउंड्री तोड़ देगा और अपने करियर में एक कुछ अलग ही करके लेके आएगा कि कोई किसी ने कुछ सोचा ही नहीं है ऐसा, वो करियर में उसके डेवलपमेंट लेके आएगा, ऐसी चीज़ करके लेके आएगा कि हम लोगों ने सोचा ही नहीं है। तो हम लोग इसी तरह से स्नैपशॉट में जाएंगे, बहुत से प्रिडिक्शन हम सीखेंगे, लेकिन किस तरीके से सीखेंगे ये मैंने आपको बताया कि भाई प्लानेट को हम समझेंगे, उसके हिसाब से हम लोग आपको प्रिडिक्शन करना सिखाएगा। और आप खुद भी वो प्लानेट को अगर एक बार समझ जाओगे तो लॉजिकली समझ जाओगे। हमारा मन क्या है, जब तक कोई सी चीज़ का अगर लॉजिक नहीं मिलता हम नहीं भरोसा करते, और हमको लॉजिक मिल गया और वो लॉजिक वहाँ अप्लाई किया और वो वहाँ अगर होता है तो अभी हम उस पर भरोसा करते हैं। तो इसी ये कोर्स में हम वो उसी हिसाब से जाएगा। एकदम सिंपल तरीके से आपको कोर्स बनाया है कि भाई स्नैपशॉट क्या होता है, बहुत से लोगों को नहीं समझ में आया था। तो स्नैपशॉट यही है कि हम प्लानेट को लेके, इसको हम ब्लैंक चार्ट भी बोल सकते हैं, दो तरीके से ब्लैंक चार्ट हम करते हैं, एक जोडिएक साइन यानी राशि के हिसाब से बोलते हैं और एक प्लैनेट के हिसाब से हम स्नैपशॉट करते हैं ब्लैंक चार्ट प्रिडिक्शन। तो हम यहाँ प्लैनेट के हिसाब से कर रहे हैं कि भाई यहाँ प्लैनेट कौन सा प्लैनेट कहाँ होगा। तो आप
कि लाइफ में आपके लाइफ में क्या होगा, है ना, आपको किस चीज़ को फेस करना है, आपके बिहेवियर में कैसा आपको चेंज करना है। रेमेडी वही रहेगी। रेमेडी हम लोग बहुत सी चीज़ें रेमेडी के तौर पे भी हम देखेंगे कि कौन सी मंत्र साधना करनी है, कौन सी भगवान की पूजा करनी है। इसके अलावा जो प्लानट है उस हिसाब से हम आपको बिहेवियर का भी आप देखेंगे कि क्या हमको करना है। तो हम अपने आप ही, जैसे मैंने बोला ना कि 7th हाउस सन वाले को हम्बल होके चलना है। जितने लाइफ में जहाँ सन है, आप जितना हम्बल होके चलोगे वहाँ आपको इंसल्ट नहीं होगी, है, नहीं तो फिर आपको वहाँ हर बार इंसल्ट ही होती जाएगी। तो हमको लॉजिक ही जाना है। यही आपके कोर्स में है। आपको कोर्स की PDF मिलती है, रिकॉर्डिंग मिलेगी। कोर्स में बहुत सी चीज़ें हम सिखाने वाले भी, सिर्फ थोड़ा सा आपको ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे के भी कोर्स क्या है, तो में क्या चीज़ें कैसे लिए जाएंगी आपको समझ में आया होगा। और कोर्स के बारे में अगर कुछ जानना चाहते हो तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।